चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं टॉर्क होता क्या है करके। ठीक है, टॉर्क। तो अभी तक हमने ये देखा है कि जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करती है, लीनियर मोशन करती है। तो क्या सिर्फ फोर्स किसी बॉडी को लीनियर मोशन ही दे सकता है या फिर आपके पास रोटेट भी कर सकता है? तो हम ये डेली लाइफ में देखते हैं कि आपके पास जो जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशनों में, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको ये देखने को मिलता है कि बॉडी आपके पास लीनियर मोशन ना हो करके क्या करने की कोशिश करती है, रोटेशन करने की कोशिश करती है या किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट होने की कोशिश करती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई जब किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो फोर्स आपके पास क्या करने की कोशिश करता है, लीनियर मोशन तो दे ही सकता है लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में रोटेशनल मोशन भी दे सकता है। यानी कि हम अगर वो फोर्स जो आपके पास बॉडी पे लगा है, अगर वो उस बॉडी को रोटेट कर रहा है या उस बॉडी को टर्न करने की कोशिश कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, देन वो फोर्स कितना कैपेबल है टर्न करने के लिए या कितना टर्निंग आपके पास उस बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है या कितना रोटेट कर रहा है। अगर उस चीज को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए एक फिजिकल टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या कैलकुलेट करता है? इट मेजर इट मेजर अमाउंट ऑफ टर्निंग। कि क्या मेजर करता है? किसी भी फोर्स, जो जब भी किसी बॉडी को फोर्स लगा होता है वो फोर्स कितना बॉडी को टर्न कर रहा है उसको कौन कैलकुलेट करता है? टॉर्क कैलकुलेट करता है। ठीक है, इट मेजर अमाउंट ऑफ टर्निंग ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से किसी बॉडी में कितना आपके पास टर्निंग इफेक्ट आया है उस चीज को कौन कैलकुलेट करता है? टॉर्क कैलकुलेट करता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि इट मेजर आपके पास क्या, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिए कि भाई ये टर्निंग इफेक्ट आ कैसे रहा है करके। तो जैसे पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट लाने के लिए या रोटेट करने के लिए सबसे मेन बात है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि बॉडी में भाई किस पॉइंट पर फोर्स लगा है करके। तो अगर आपने डेली लाइफ में अगर देखा होगा, जैसे जैसे इन जनरल जैसे बॉटल होती है, तो बॉटल में अगर आप यहां फोर्स लगाओगे, इसमें अगर वाटर फिल होगा तो आगे की तरफ डिस्प्लेस होती है। लेकिन ऊपर अगर ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये क्या करने की कोशिश करती है, ऐसा आगे की तरफ टर्न करने की कोशिश करती है। लगाऊं तो बॉडी क्या करने की कोशिश करती है, टर्न करने की कोशिश करती है। अगर इसी बॉडी को अगर टेबल पर रख दें और इसमें वाटर फिल करते हैं, अगर यहां फोर्स लगाए तो आगे की तरफ डिस्प्लेस करती है। तो देखो मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यहां पर भी लगा रहा हूं, यहां पर भी फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन यहां लगाने से क्या आ जाता है, टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, लेकिन यहां लगाने से टर्निंग इफेक्ट नहीं आता है। तो मेन बात यह है कि बॉडी में अगर हमको टर्निंग इफेक्ट अगर देखना है तो इट्स ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब अगर आपको टर्निंग इफेक्ट देखना है तो सबसे मेन बात क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है करके। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर आपके पास टर्निंग इफेक्ट अगर नहीं दे सकता है, देन बॉडी आपके पास रोटेट नहीं होगी। ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इन जनरल, अगर ये कोई एक्स वाई जेड एक्सेस से सपोज कर लिया, ठीक है, और इसमें एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया, इसको हमने क्या करना है, इस वाई एक्सेस के बाद सपोज कर लिया रोटेट करना है। तो इस बॉडी को रोटेट करने के लिए या आपके पास इस पार्टिकल को टर्न करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये एक एम मास की ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसको मैं किसके अबाउट घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, ओरिजिन के अबाउट वाई एक्सेस के अलाउंग घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। देन मैंने इसमें क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, इसमें हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो अगर ये एंगल अगर सपोज के लिए थीटा है तो ये भी एंगल कितना बन रहा, सपोज के लिए थीटा, सिमेट्री के लिए। अगर अदरवाइज आप उधर भी डायरेक्टली थीटा कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनेगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट बने, एक बना एफ कॉस थीटा, एक बना एफ साइन थीटा। अब अगर आप देख पा रहे हैं मैंने क्या कर रखा है, एक पार्टिकल, आप ऐसा समझिए, एक आपने एक स्टोन ले रखा है, उसको आपने इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड कर रखा है और आप ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो घुमाने के लिए अगर आप देख पा रहे हो तो एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा, एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपको बताइए ये फोर्स तो इस पॉइंट को बाहर की तरफ खींच रहा है, वो पॉइंट को, ये इस पी पॉइंट को ये एफ कॉस थीटा कर रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है। मैं क्या चाहता हूं, रोटेट करना चाहता हूं, घुमाना चाहता हूं।
तो घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? एफ साइन थीटा। वो एफ साइन थीटा ये आर के क्या आ रहा है जरा बताओ, आर के कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। कैसा आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, तो अगर मैं इसमें टर्निंग इफेक्ट अगर निकालता हूं तो आपके पास क्या फोर्स इनटू आपके पास क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स जो इसको टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। तो इन जनरल टॉर्क मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है? ये कोई पॉइंट पी है, मैं ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, तो कितना आ जाएगा जरा देखिए। अगर मैं ओ के अबाउट निकालूं देन, तो टॉर्क एट पॉइंट पी अबाउट आपके पास ओ, अगर मैं बात करूं, इस लाइन को समझने की कोशिश करना। टॉर्क पॉइंट पी पे निकाल रहा हूं, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना आता है? इसको हम बोलेंगे आर इंटू आपके पास कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एफ साइन थीटा वाला रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो ये क्या रहा, जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टाउ पी ओ कितना लिख सकता हूं? आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। ये आ जाएगी वेक्टर फॉर्म, ठीक। पहली बात आपको कुछ बातें समझने वाली बात है यहां पर। पहली बात, आर क्या है? आर पोजीशन वेक्टर है, और आपके पास आर पोजीशन वेक्टर है किसका? फोर्स का, कि किस पॉइंट पे फोर्स लगाए करके। इस लाइन को समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, जब भी टॉर्क किसी बॉडी में निकाला जाता है तो किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाने पर ही आपको टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी पॉइंट पे लगा दो और टर्निंग इफेक्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। तो पहली बात, आर क्या है? आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ फोर्स, ठीक है। आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ फोर्स। अभी जैसे अगर इस सिचुएशन में अगर आप देख पा रहे हो तो पोजीशन वेक्टर है, ये आर वेक्टर। आपको पता है कि अगर मैं आर वेक्टर का निकालने की कोशिश करूंगा तो पी में से क्या करूंगा? ओरिजिन वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर दूंगा। इन जनरल अगर इस सिचुएशन में अगर बात करूं तो आर वेक्टर आपके पास क्या है? पोजीशन ऑफ पी माइनस का पोजीशन ऑफ आपके पास क्या? ओरिजिन, ये इन जनरल। तो ओ क्या होगा? पहली बात फिक्स पॉइंट होगा, और ये क्या होगा बोलो? जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है। ये ध्यान में रखना, जो आपके पास पोजीशन वेक्टर का जो हेड होगा उस पर क्या लगा होगा? फोर्स लगा होगा। और इस पॉइंट के अबाउट आपने क्या कर रखा बोलो? फिक्स्ड कर रखा है। देन टॉर्क आपके पास अगर आप निकालोगे तो टॉर्क आर क्रॉस एफ। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है फोर्स का, कि फोर्स किस पॉइंट पे लगाया करके। लेकिन उसको भी कैसे निकालना? अगर आपको दो पॉइंट दे के एक पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड कर रखा और किसी पॉइंट पे निकालना है, तो कैसे करोगे? जिस पॉइंट पे आपको निकालना होगा उसमें से फिक्स्ड वाले पॉइंट को क्या कर दोगे? माइनस। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, ध्यान में रखना। इसमें बहुत सारी बुक्स में गलती करी होती है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सारी बुक्स मैंने ऐसे देखी जिसमें आपके पास इसी पॉइंट को गड़बड़ करता है, गलत लिख देता है। तो ये ध्यान में रखना कि ये पॉइंट आपके पास वो होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लगा होता है, और ये कौन सा पॉइंट होता है? जिस पॉइंट को क्या करा होता है? फिक्स्ड करा होता है, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाएगा। तो पहली बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, ठीक है। या तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे, फिर उसके बाद वेक्टर निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, या फिर इससे निकालोगे। दूसरा, अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? फिर डायरेक्शन देने के लिए आपको क्या करना होगा? राइट, आप जरा देखो, आर क्रॉस एफ इक्वल टू आपके पास ये कुछ वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, वो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जैसा आ रहा है। वेक्टर में क्या होता था? नहीं होता था इस तरीके से, अगर ए क्रॉस बी, अगर हमारे पास अगर सी वेक्टर आ रहा है तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती थी? सी वेक्टर की डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होती थी। क्या होती थी? ए और बी के परपेंडिकुलर। लेकिन कैसे? ए पर सबसे पहले फिंगर रखोगे, फिर बी की तरह रोटेट करोगे। इसको जरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ए पर फिंगर रखोगे, फिर बी की तरफ घूमोगे, तो जो आएगा आपके पास सी की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। मतलब यहां क्या करोगे? पोजीशन वेक्टर का अलोंग आप फिक्स्ड पॉइंट से, हाँ, फिक्स्ड पॉइंट से भी ध्यान रखना। किस पॉइंट से? फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट से आप पोजीशन वेक्टर का अलोंग अपनी फिंगर रखोगे, एफ की तरफ आपके पास मूव करोगे, जहां की तरफ आपके पास ये एफ, जहां की तरफ आपकी फिंगर रोटेट करोगी, थंब जहां की तरफ आएगा वो आपका टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी। आर के अलोंग फिंगर रखोगे, एफ की तरफ मोशन करो, एफ की तरफ रोटेट करोगे, और जहां की तरफ आपके पास क्या आएगा? थंब आएगा, वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? टॉर्क की। तो कैसे देते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल या कर्ल रूल, बात एक ही है, ठीक है। राइट हैंड कर्ल रूल या फिर स्क्रू रूल, बात एक ही है। यूनिट क्या आ जाएगी? ये फोर्स है, ये आपके पास मीटर है, तो यूनिट आपके पास समझ में आता है, ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। और डायमेंशन अगर निकालोगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा? ये कुछ वैसा ही जैसा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन जैसी ही आपके पास डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। एमएल स्क्वायर टी की बार आपके पास कितना? -2, दिस इज द डायमेंशन, ठीक है। एमएल स्क्वायर आपके पास टी की बार -2।
देखिए इसमें कुछ बातें समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज कर लिया कुछ बातें, जैसे एक रॉड है, ठीक है, और उसको हमने क्या कर रखा, फिक्स्ड कर रखा इस तरीके से। ये कोई रॉड है, हमने इसको क्या कर रखा, फिक्स्ड कर रखा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का अबाउट फिक्स्ड कर रखा है। और मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, मैंने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया एफ। कहां पर, इसके एंड पर। जब आप इसके एंड पर फोर्स लगाओगे तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क अगर आपसे पूछूं, जैसे मैंने इसकी लेंथ सपोज के लिए कितनी बोल दी, एल बोल दी, ठीक, ये ओ है, इस पॉइंट के बाद अगर आपसे टॉर्क पूछूं तो कैसे निकालोगे, ये मैंने बोला एंगल कितना है, थीटा। तो आपको पता है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपके पास ये एफ कॉस थीटा, एक होगा बोलो आपके पास क्या, एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट आएंगे। अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस रॉड को घुमाने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। रॉड यहां पर फिक्स्ड कर रखी, ऐसे रखी है, ऐसे करके, ऐसे करके। तो इस रॉड पर एक फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ऐसे यहां पर फिक्स्ड कर रखी है यहां पर। तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, अगर इसको बाहर की तरफ खींचोगे क्या ये घूमेगा नहीं, मतलब टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो एफ कॉस थीटा इसको घुमा ही नहीं सकता कभी भी। जैसे आप दरवाजे को कभी भी चेक कर लेना, पूरे दरवाजे में टॉर्क का पूरा कॉन्सेप्ट दरवाजे में ही है, डोर में ही, समझ पा रहे हैं। अगर दरवाजे को ऐसे बाहर की ऐसे खींचोगे, फिक्स्ड एक्सेस के बाद ऐसे बाहर की तरफ खींचोगे तो नहीं खुलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडल पकड़ के ऐसे किसी एंगल पर या किसी परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, तभी खुलेगा। समझ में आई बात। तो अगर आप बाहर की तरफ ऐसे खींच रहे हो तो ये आपके पास क्या होगा, घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। लेकिन अगर आप देख पा रहे एफ साइन थीटा क्या कर सकता है, इसको घुमा सकता है। समझ में आई बात। तो पहली बात ये ध्यान में रखना कुछ बातें, अगर कोई फोर्स, अगर कोई फोर्स अगर किससे पास हो रहा है, इस फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये फोर्स किस लाइन का अलोंग, अगर आप देखोगे इस फिक्स्ड लाइन का अबाउट है, और ये जो फोर्स है इस फिक्स्ड लाइन के अबाउट, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, आप इसको ये बोल सकते हो, ये जो लाइन फिक्स्ड पॉइंट, इसको इन जनरल जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ के आपके पास क्या बोलते हैं, एक्शन। ये ध्यान रखना, अगर कोई फोर्स लाइन ऑफ एक्शन का अगर अलोंग आ जाए, देन दिस फोर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी टॉर्क। ये बात समझिए, मतलब अगर मैं उल्टा भी फोर्स लगा दूं, अंदर की तरफ भी लगा दूं, अंदर की तरफ भी फोर्स लगा दूं, तब भी घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इसी लाइन का अलोंग है, आपको पता है कि भाई ये टॉर्क प्रोवाइड ही नहीं कर सकता है। अगर आप इस कंडीशन में देख पा रहे हैं, ये फोर्स और एल, ये जो यानी कि पोजीशन वेक्टर है, इसके बीच एंगल कितना हो जा रहा है, जरा बताओ, 0 डिग्री। आपने ये देखा टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या फिर आपने क्या देखा, टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगर मैं बात करूं थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू अगर मैं पाई पे बात करूं, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो टॉर्क लग रहा होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 0। इसका मतलब क्या है, इफ एनी फोर्स इज अलोंग द, अगर कोई फोर्स लाइन ऑफ एक्शन का अगर अलोंग आ जाए, देन दिस फोर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी टॉर्क। ठीक है, इसमें लिख देना, इफ अ फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन देन, जैसे पहले वाले फिगर में आपने देखा तो उस पॉइंट को एफ कॉस थीटा नहीं घुमा सकता, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन के क्या है, वो अलोंग है। इफ अ फोर्स, ठीक है, if a force along a line of action, then this force does not provide any torque। तो भाई लाइन ऑफ एक्शन का अलोंग अगर कोई फोर्स लगाओ तो वो कितना टॉर्क देगा बॉडी पे, 0, कोई टॉर्क नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसमें थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू पाई, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी, 0। ये समझ में आता है, प्रैक्टिकली भी ये आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर आप इसको यहां अगर इस फिगर में अगर टॉर्क लिखना चाहोगे तो टॉर्क सिर्फ कितना लिखोगे, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। देखो टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, टॉर्क किसके अबाउट निकाला जाता है, किसी पॉइंट। आप कैसे, कहां का किसके अबाउट निकालोगे, जैसे आपको टॉर्क निकालना है तो आप कहां, क्या, किसके लिए, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाएगा। जैसे अगर इसके लिए बात करूं तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे, जैसे आप इसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे जहां पर आपने फोर्स लगा रखा तो 0 आ जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके।
अगर आप इस पॉइंट का अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे, जैसे इसी पॉइंट का अबाउट बोलो, तो फोर्स यहीं से पास हो गया, तो टॉर्क कितना आएगा? जीरो। समझ आए? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस समय? जीरो हो जाएगी। ये आर जीरो। देखो टॉर्क के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस भी जरूरी होगी, फोर्स भी जरूरी होगा, एंगल भी जरूरी होगा, ये सारी बातें जरूरी होंगी। अगर ये सारी बातें अगर नहीं है, देन आपके पास टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपसे यहां टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क आपके पास एट ए बोल दो इसको, ठीक है, अबाउट आपके पास क्या? ओ क्या अबाउट, देन टॉर्क कितना आ जाएगा बोलो? ये एल है, ये क्या है बोलो? एल, और फोर्स कितना लगा बोलो? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो आपको क्या ध्यान में रखना, देखो ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जो पॉइंट ऑफ फिक्स पॉइंट और आपके पास क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच की जो डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन के जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो आना है यहां, सिंपल सी बात है। ये कौन सा फोर्स है जो लाइन ऑफ एक्शन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूं? टॉर्क एट ए एफ परपेंडिकुलर, क्या लिख दूंगा? एफ परपेंडिकुलर। क्या लिख सकता हूं? एफ परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूं मैं, ठीक है, शॉर्टकट में। भाई आर लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड एफ वेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ k कैप, ठीक है। ये आर वेक्टर दे रखा है, एफ वेक्टर दे रखा, फाइन टॉर्क, फाइन टॉर्क। तो अगर आपको टॉर्क अगर निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे जरा बोलो? टॉर्क की वैल्यू आपके पास क्या बोलो? आर क्रॉस एफ, ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा। और आर क्रॉस एफ आपके पास किससे सॉल्व होगा बोलो? ये किससे सॉल्व होगा? तो एक डिटरमिनेंट बना सकते हो इसके लिए, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई जे के, ये आ जाएगा 1 1, ये 2 है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2 1 और आपके पास ये -1। तो इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? आई ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा माइनस आपके पास 2 माइनस ऑफ जे कैप, ये रो ये कॉलम क्लोज, ये आ जाएगा -1 माइनस आपके पास कितना आ जाएगा? 4 प्लस कितना? के कैप, ये रो ये कॉलम क्लोज, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस आपके पास कितना? 2। तो सॉल्व कर लो इसको, जो भी आ जाएगा यहां से अगर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? माइनस का 3i कैप माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप माइनस कितना आ जाएगा? ये के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉर्क निकालने का तरीका होगा। अब इसमें क्वेश्चन जरा देखो, डायरेक्टली भी आ सकता है आर क्रॉस एफ निकालने के लिए, या फिर वो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट देगा और एक पॉइंट पे निकालना होगा, ठीक है, वो भी दे सकता है। तो वो भी कर देते हैं एक बार। a force F इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। एक फोर्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एक्टिंग ठीक है, एक्टिंग एट पॉइंट किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? 1 2 3 पर, ठीक है। फाइंड टॉर्क अबाउट 1 0 1, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है। आपको क्या बोला? एक फोर्स दे रखा है और फोर्स की वैल्यू यह है, किसी पॉइंट पे काम कर रहा है, ये पॉइंट है, और आपके पास टॉर्क निकालना किस पॉइंट का अबाउट है? इस पॉइंट का अबाउट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो। सबसे पहले जब भी आपको बोले जिस पॉइंट का अबाउट निकाला और जिस पॉइंट पे लगा है, जिस पॉइंट पे लगा मतलब वो क्या है? P, और जिस पॉइंट का अबाउट निकालना है ये यानी कि वो आपके पास क्या? O।
समझ में आई बात? तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर यानी कि आरपी माइनस का R0, समझ में आई बात? तो ये फिक्स पॉइंट होता है, ये आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक। अब ये ध्यान में ना रखें कि ओरिजिन ही होगा करके, ओ हमेशा कोई भी हो सकता है फिक्स पॉइंट, ये ध्यान में रखना। तो आर वेक्टर इक्वल टू आपके पास की पी क्या है जरा बोलो? ये आपके पास कितना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सबसे पहले आपको यहां पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा, माइनस आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास कितना, I1, ठीक है, ये आ जाएगा 1 आई कैप, और आपके पास कितना आ जाएगा, k कैप आ जाएगा, क्योंकि j वाला तो 0 है। इसमें से इसको माइनस करो तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आपके पास ये आ जाएगा 2j कैप प्लस 2k कैप आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ गया जरा बोलो, आर वेक्टर आ गया। अब देखो आर वेक्टर आ गया, फोर्स आ गया, तो डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, नाउ टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ अगर निकालोगे तो यहां से कितना आ जाएगा ये, अब टॉर्क तो निकालना बड़ा आसान हो गया भाई। आर की वैल्यू कितनी है देखो, यह आई, यह जे, यह के। आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू आपके पास आ रही है, अच्छा ये आर वेक्टर की वैल्यू आ रही है आपके पास कितना, 2 ये 2 जे वाला जरा देखो, यहां आई वाला कोएफिशिएंट 0 है ना, ये जरा ध्यान से देखना, आई वाला 0 है तो इसको 0 लिख देंगे, इसको 2, इसको 2। फिर उसके बाद एफ में क्या है, 1 1 3। तो टॉर्क अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आई, ठीक है, कितना आई बाहर आ जाएगा, ये रो ये कॉलम क्लोज, 6 माइनस आपके पास कितना 2, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस जे, ठीक। फिर कितना आ जाएगा, ये रो ये कॉलम क्लोज, तो कितना 3 ये 3 इंटू 0, ये आ जाएगा माइनस आपके पास 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप के कैप अगर लिखोगे तो के कैप के लिए क्या करेंगे जरा देखिए, ये रो ये कॉलम क्लोज, इस वजह से माइनस क्या, माइनस 2 आ गई। तो टॉर्क की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। देखो आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है टॉर्क का, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या कर दोगे बोलो, मॉडुलस ले लोगे, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा 16, 16 में आपके पास 4 20 24, कितना आ जाएगा, √24। तो ये आ जाएगा 2√6, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2√6 आ जाएगा। यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर, क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन है, अ फोर्स माइनस का एफ के कैप है, अ फोर्स माइनस का एफ के कैप एक्टिंग एट ओरिजिन, एक्टिंग एट ओरिजिन, फाइंड द टॉर्क about a point 1, -1, 1, -1 पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है। ऑप्शन है माइनस का एफ आई कैप माइनस जे कैप, ऑप्शन बी है माइनस का एफ आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन सी है माइनस प्लस एफ कैप आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन डी है प्लस एफ आई कैप माइनस जे कैप। ये 4 ऑप्शन है। अब अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए एक फोर्स लग रहा, बोल रहा कितना, माइनस का एफ के कैप, एक्टिंग एट ओरिजिन, एक्टिंग एट ओरिजिन, ओरिजिन पे लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना किस पॉइंट पर निकालना है और आपके पास किस पॉइंट पर टॉर्क आपको निकालना है और आपके पास किस पॉइंट के बाद पूछा है, ठीक है। तो जरा देखो फिर किस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, आपको बोला कि इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, और फोर्स कहां पर लग रहा है, ओरिजिन पर लग रहा है, फोर्स कहां पर लग रहा है, ओरिजिन पर। तो मैंने आपको कहा कि पोजीशन वेक्टर जब आप बना रहे हो तो पोजीशन वेक्टर में आपको ध्यान में रखना है फोर्स जहां पर लगता है वो ध्यान में रखना, वो अभी ओरिजिन दे रखा, वो हमारा पी वेक्टर होता है, पॉइंट पी होता है। और किस पॉइंट का अबाउट निकालना है, जरा देखो इस पॉइंट का अबाउट निकालना है, वो हमारा ओ होता है।
समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके? इसको ध्यान में पूरा सुने, इस रिलेशन को। ये पॉइंट पी क्या है? जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है, ये क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो किस पॉइंट पर टॉर्क निकालना, जरा देखो इस कहां पर लगा फोर्स, जरा देखो फोर्स कहां पर लगा है, यहां पर ओरिजिन पर। तो यहां पर क्या आएगा? ओरिजिन वाला। ये अदरवाइज आप देखो बहुत सारे बुक्स में इस क्वेश्चन को गलत लिखा है, वो डायरेक्ट ये आर वेक्टर बनाता है और इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता है। तो ऐसा ना करें, ये गलत होगा, ठीक है? तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? आरपी कितना आ जाएगा बोलो? पॉइंट, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है, फोर्स किस पॉइंट पर लगा है जरा बोलो? ओरिजिन पर। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0 आई कैप 0 जे कैप माइनस जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना, किस पॉइंट के अबाउट निकालना बोलो? 1, आपके पास आई कैप आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा? जे कैप आ जाएगा। समझ में आई बात? तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा माइनस आपके पास आई कैप माइनस ऑफ जे कैप आ जाएगी। समझ में आई बात? ये मेन ध्यान में रखने वाली बात है, इसमें गलती यही होती है। तो आर इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप और माइनस ऑफ आपके पास कितना आ गया? जे कैप आ गया, ठीक है? इसको कर दो, फिर टॉर्क निकाल दो। तो जब आप टॉर्क निकालोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू कितनी है? ये है माइनस ऑफ आपके पास आई कैप माइनस ऑफ जे कैप, और ये आपके पास कितनी आ रही है बोलो? माइनस ऑफ एफ इंटू के कैप, माइनस का एफ इंटू के कैप, ठीक है? तो माइनस करो इसको, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा आई क्रॉस के, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई क्रॉस के, ठीक है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई क्रॉस के माइनस का जे क्रॉस के, ठीक है? तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी एफ। देखिए आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ आपके पास जे हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा, जे क्रॉस के आई। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का एफ कितना आ जाएगा? ये आई प्लस जे, कितना आएगा? माइनस का एफ आई प्लस जे। तो ये ध्यान में रखना है कि किस पॉइंट पर फोर्स लगा है और किस पॉइंट के अबाउट पूछा है टॉर्क। तो ये ध्यान में रखना है, ये होता है जिस पॉइंट पर फोर्स लगा होता है, ये किस पॉइंट पर लगा? ओरिजिन पर लगा है, तो ओरिजिन वाला आएगा यहां पर। माइनस किस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, वो यहां पर आएगा। अब ओ ओरिजिन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ओ वो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट निकालना है, तो माइनस कर देना है उसको, ठीक है? तो ये होगा आपके पास माइनस आई एफ आई प्लस जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? Find the torque acting on a point P about A, O and B। एक पॉइंट P पर फोर्स लग रहा है, आपको टॉर्क निकालना है ए के अबाउट, ओ के अबाउट और बी के अबाउट। फिगर क्या जरा आपको बता देते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है? एक पॉइंट है P कोई, ठीक है? ठीक है, फाइंड द टॉर्क, ठीक है, एट, ठीक है, एट अ पॉइंट लिखना P, ठीक है, अबाउट ए ओ बी। फाइंड द टॉर्क एट आपके पास क्या है? एट अ पॉइंट P, ठीक है? यहां पर एक पॉइंट P है, इस पर एक फोर्स लगा इधर की तरफ,
10 न्यूटन। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ये है O, यह है A, यह है B। ठीक है, ये कॉमा 3,0 है, ये 0,5 है, जो A पॉइंट है ये 0,5 पर है। चलो, एक फोर्स लगा है यहां पर 10 न्यूटन P पर। देखो एग्जाम में केवल एक आएगा, इसमें से मैं तीनों पार्ट करा रहा हूं, O के अबाउट भी, A के अबाउट भी, B के अबाउट भी। एग्जाम में क्या बोल देगा, सिर्फ A के अबाउट बोल देगा, किसी एक पॉइंट के अबाउट बोल देगा। कैसे निकालोगे जरा देखना, तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, देखो एक तो यह है कि वेक्टर से सॉल्व करिए, एक है तरीका, एक तो तरीका वेक्टर वाला, एक दूसरा तरीका है कि भाई लाइन ऑफ एक्शन और उसके लाइन ऑफ एक्शन और उसको जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा। तो इसमें दो तरीके से हो सकता है, या तो आंसर वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, या तो फिर आंसर आपके पास क्या स्केलर फॉर्म में गिवन होगा। तो जैसे आपके पास गिवन होगा उसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं जैसे वेक्टर से बताता हूं कैसे निकालोगे करके। जैसे आपको सपोज के लिए किसके अबाउट निकालना है, ए के अबाउट निकालना है। तो पहली बात, अगर ये 3,0 0,5 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,5। अगर मैं बोलूं ए के अबाउट टॉर्क अबाउट, अगर मैं बोलूं आपके पास क्या ए के अबाउट अगर टॉर्क बोलूं, तो टॉर्क अबाउट अगर मैं ए अगर बोल रहा हूं, ए के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे जरा देखो। इस पॉइंट पर फोर्स लगा है पी पर, कितना 10 न्यूटन। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा जरा बोलो, आर क्रॉस एफ चाहिएगा। आर क्या होता है बोलो, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपके पास आपको निकालना पड़ेगा, किस पॉइंट में फोर्स लगा इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का अबाउट निकालना है। तो क्या आ जाएगा बोलो, आरपी माइनस कितना आ जाएगा, आर ए वेक्टर आ जाएगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आरपी, उसकी पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन क्या है बोलो 3,5, 3 i कैप प्लस 5 j कैप, माइनस इसका क्या है बोलो 0 प्लस आपके पास कितना 5 j। तो ये तो कैंसिल आउट जाएगा, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो। आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 हट जाएगा, सिर्फ आई में ही आएगा, कितना आ जाएगा 3 i कैप। ये आ गया पोजीशन वेक्टर, ये क्या आ गया पोजीशन वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ कर दो भाई, तो टॉर्क अगर आएगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर, आर की वैल्यू कितनी है बोलो 3 i कैप, और फोर्स की वैल्यू कितना, एफ कितना है बोलो 10 न्यूटन। तो 10 ये कौन सी डायरेक्शन में है जरा बोलो, ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो कितना आ जाएगा फिर ये आ जाएगा आपके पास कितना 10 i कैप। तो टॉर्क अगर आप निकालोगे तो इस पॉइंट का अबाउट कितना आ रहा है 0, इस पॉइंट का अबाउट अगर निकालोगे तो किस पॉइंट का अबाउट, ए के अबाउट। क्यों 3 कॉमा आपके पास ये 10 इंटू आपके पास आई क्रॉस आई, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0। अब ये समझने वाली बात है भाई, इस पॉइंट का अबाउट, ये अगर ये फोर्स जरा देखो, अगर इस पॉइंट का अबाउट अगर टॉर्क देख रहे हो तो जरा देखो, तो ये जरा ध्यान से सुनना, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन होगी और ये लाइन ऑफ एक्शन का अलोंग हो गया फोर्स। आप बिना सॉल्व करके भी बता सकते थे, ये जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं ये जो फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है ये लाइन ऑफ एक्शन का अलोंग है, तो देन टॉर्क कितना आएगा 0, डायरेक्टली भी बता सकते हैं आप, बता सकते नहीं बता सकते हैं। फिर दूसरा टॉर्क आपके पास पॉइंट आपके पास किसके अबाउट, ओ के अबाउट, चलो ओ के अबाउट निकालते हैं। तो ओ के अबाउट, अब जरा देखो, जब आप ओ के अबाउट निकाल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको क्या चाहिए होता है फोर्स, और फोर्स की आपके पास कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। देखो फोर्स है इस लाइन का अलोंग, ठीक, और आपके पास ये पॉइंट ये है, तो इस लाइन के अलोंग इस फोर्स की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है। आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, या फिर पोजीशन वेक्टर निकालो। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे देखिए, इसको मैं पूरा करा दे रहा हूं। ठीक है, ए के अबाउट टॉर्क कितना आएगा बोलो, ए के अबाउट टॉर्क कितना आएगा 0, समझ में आई बात। अगर मैं दूसरा अगर ओ के अबाउट पूछूं, किसके अबाउट, ओ के अबाउट, तो क्या आ जाएगा आर क्रॉस एफ। आर कैसे निकालेंगे, आर निकालने का तरीका वही, आर अब देखो अब आएगा ओरिजिन वाला आ जाएगा, ये ध्यान में रखना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर पी माइनस का आर 0। तो आर क्रॉस कितना आ जाएगा बोलो पी, यानी कि 3 i कैप प्लस 5 j कैप, माइनस ओरिजिन 0 i कैप प्लस 0 j कैप। तो कितना आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा 3 i कैप प्लस 5 j कैप। और इधर आगे अगर सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर क्रॉस एफ।
तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, फोर्स, फोर्स की किस डायरेक्शन लग रहा है, फोर्स तो फिक्स्ड है ना, फोर्स थोड़ी बदल रहा है, ये 10 इंटू आई कैप है, कितना है 10 इंटू आई कैप, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ कौन सा जरा बोलो ये, तो 5 इंटू आपके पास कितना 50 इंटू जे क्रॉस कितना है आई, जे क्रॉस कितना आई, और जे क्रॉस आई कितना होता है बोलो, अगर जे क्रॉस अगर आई करोगे उल्टा हो जाएगा वो, ये समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, हमने इस तरीके से आपको बताया था, अगर आपको ध्यान में आ रहा है, अगर हमारे पास ये अगर आपके पास ये x है, ये y है, ये अगर z है, ये इधर i कैप है, इधर j कैप है, इधर k कैप है, तो अगर क्या करोगे j क्रॉस i करोगे, जरा देखो j का लॉन्ग फिंगर रखो, j से क्रॉस i करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ k आएगा, इधर k कैप है तो माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा बोलो k कैप, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कितना माइनस का 50 k कैप आ जाएगा। अब जरा देखो इसको तुम बिना मैथ से करे, इतना नहीं करना है वहां पर, इतना करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तुम डायरेक्टली क्या करोगे जरा देखो, फोर्स, अभी मैंने इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या होता फोर्स, अब फोर्स की आपके पास साथ कौन सी डिस्टेंस देखनी है परपेंडिकुलर, तो ये देखो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, इस पॉइंट का अबाउट निकालना है, तो इस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जरा बोलो, यही है, और ये कितनी है बोलो 5, तो अगर आप डायरेक्टली निकालते तो डायरेक्टली कैसे निकालते हैं एक लाइन में, देखो टॉर्क का डायरेक्टली आप मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बाकी डायरेक्शन वेक्टर से निकाल देंगे, देखो कैसे निकालेंगे, टॉर्क अगर मुझे निकालना तो आर एफ परपेंडिकुलर, आर कितना आएगा जरा देखो, आर यानी कि अब ये ध्यान में रखिए पोजीशन वेक्टर नहीं है, आप ऐसा नहीं कि इसको पोजीशन वेक्टर लेके चल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ना नहीं है, ये आर क्या है भाई जो एफ के क्या है परपेंडिकुलर है, अब जरा देखो एफ ये है, एफ की लाइन ये है, ये आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरा बोलो 5, और इसमें फोर्स कितना लगा है बोलो 10, तो टॉर्क कितना आ गया 50, शॉर्टकट तरीका, इतना मैथ से बच जाएगा आपका। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे जरा देखो, मैंने क्या कहा था डायरेक्शन के लिए फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है उस पॉइंट आपके पास अपने हाथ को रखिए, आर के अलोंग फिंगर, आर ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड, ये आर हो जाएगा, अब समझ में आई बात, ये मैं इस ये वाले डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइन ऑफ एक्शन के साथ, ये जो आपके पास ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी इस समय, समझ में आई नहीं आई बात, तो आपका अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, या फिर आप डायरेक्टली भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आर ऐसे भी लगाओगे तो आर क्रॉस एफ करोगे तो कहां की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा वो, आप ऐसे भी करोगे परपेंडिकुलर भी रखोगे लाइन ऑफ एक्शन के, तब भी आपके पास कहां जाएगा टॉर्क अंदर ही जाएगा, अब इधर की तरफ आई कैप है, इधर जे कैप है, तो अंदर की तरफ क्या आएगा माइनस ऑफ के कैप आएगा, समझ में आई बात, तो ये समझ में आना चाहिए, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा आंसर, तो आप इसको दो लाइन में डायरेक्टली कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मुझे बताओ तो डायरेक्टली वेक्टर से नहीं, वेक्टर से तो खाली टाइम वेस्टिंग है, डायरेक्टली बताओ बी के अबाउट, तीसरा पार्ट बी के अबाउट, टॉर्क अबाउट बी, टॉर्क अबाउट बी, वेक्टर में ही बताना डायरेक्शन के साथ, देखो कैसे निकालना है बी के अबाउट, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो कैसे करेंगे जरा देखो, आर और इस पे परपेंडिकुलर, भाई आर ये है और फोर्स इस पे क्या जरा बोलो, इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो पहली बात आर तो यही हो गया, कितना है जरा बोलो, ये ऊपर कितना है बोलो, यहां से यहां तक ये कितना है 5 है भाई, आर तो ये तो आपके पास ये तो डिस्टेंस 5 ही है ना, इंटू आपके पास कितना आ जाएगा 10, सिंपल सी बात है, इंटू अगर मैं बात करूं जरा समझने की कोशिश करना, डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो आर क्रॉस एफ करोगे, डायरेक्शन इसकी भी क्या आ रही है अंदर ही आ रही है, डायरेक्शन इसकी भी क्या आ रही है बोलो अंदर ही आ रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ रहा है, आ सकता है सेम, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, अगर आप बी के अगर बात करो तो 50 आपके पास कितना आ जाएगा माइनस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा के कैप, आप वैसे भी निकाल के चेक कर लीजिएगा यही आएगा, डायरेक्टली भी वो क्या आएगा वही आएगा, ठीक है -50 के कैप आ जाएगा, क्यों डायरेक्शन आपको कैसे निकालोगे ऐसे फिर अंदर की तरफ, ठीक, तो ये चलिए अब कुछ रिजिड बॉडी वाली प्रॉब्लम करते हैं, तो हमने एक रॉड ली, फाइंड द टॉर्क
एक्टिंग ऑन द रॉड अबाउट, किसके अबाउट बताना है? अबाउट आपके पास क्या, ओ एट ए एंड बी, ठीक। तो फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड अबाउट ओ ए एट ए एंड बी। तो एक रॉड है जिसको फिक्स्ड कर रखा है, ठीक है, एक रॉड है जिसको क्या कर रखा है, फिक्स्ड। इसकी लेंथ है आपके पास कितनी है, 3 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। इस पे एक फोर्स लगा है, ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट इस पे ए है, ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ए, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पे फोर्स लगा है 20 न्यूटन, ठीक है, और इस पे भी लगा है 20 न्यूटन। चलो सेम मान लेते हैं और सेम एंगल पे मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इस पे भी कितना लगा है, 20 न्यूटन ही लगा है, ठीक है। एंगल कितना है, 37 डिग्री, 37 डिग्री, और यहां पर भी एंगल कितना है, 37 डिग्री। आपको निकालना है ये पॉइंट, मैंने कहा ये क्या है, ए, ये क्या आपके पास, बी। टॉर्क निकालना है ए पर और बी पर। देखो नेट टॉर्क अलग चीज है। चलो पहला पार्ट ये कर लो, दूसरा पार्ट ये भी कर लेना। ऑल्सो फाइंड फाइंड नेट टॉर्क। नेट टॉर्क के लिए दोनों को देखेंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस हो जाएंगे। देखना, अगर मैं बोलूं ए पर टॉर्क निकालना है तो ए पर पहला पार्ट, ए पर अगर टॉर्क निकालना है तो कैसे करेंगे जरा देखो। वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल लीजिएगा भाई। कैसे है जरा देखो, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट जरा आएगा, बोलो कितना आएगा, 20 cos 37, और 20 cos 37 कितना आएगा, 16। सॉल्व करो, cos 37 4/5 और 4/5 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 16। ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 20 साइन है आपके पास कितना, 37, कितना आ जाएगा ये 12, ये कितना आ जाएगा 12। तो दो कंपोनेंट आ गए। मुझे कौन सा फोर्स चाहिए होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर हो। लाइन ऑफ एक्शन के क्या हो बोलो, परपेंडिकुलर, ऐसे करके, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहां पर जब भी अगर आप देखोगे तो यहां कितना फोर्स लगा जरा बोलो, यहां कितना आ जाएगा, सिमिलरली 16। कंपोनेंट डिसॉल्व करोगे तो यहां कितना बोलो, यहां कितना 12। अब सिंपल सी बात है, क्या ये जो 16, यहां जो 16 न्यूटन लगा है और इसमें जो 16 न्यूटन, क्या इसको घुमा सकते हैं? कभी भी नहीं घुमा सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसी लाइन ऑफ एक्शन का अलोंग है। समझ में आई नहीं आई बात? तो कौन घुमाएगा, ये और ये घुमा सकता है। अगर मुझे ए पर टॉर्क निकालना है, ओके अबाउट बोला ना, ए पर निकालना करके, तो ए पर अगर सिर्फ निकालूं तो कितना आएगा बोलो, बोलो ये डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी देर की है, ये डिस्टेंस आपके पास 0.5 मीटर देर की है, ठीक है, 0.5 मीटर, ये ध्यान में रखना, 0.5 मीटर है। और ये डिस्टेंस टोटल कितना, 3 मीटर है, ये 0.5 मीटर है। तो कैसे करेंगे जरा देखो, टॉर्क अगर मुझे निकालना तो फोर्स, ये आपके पास ये फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो इनके ये डिस्टेंस और उस पर परपेंडिकुलर फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लेना भी। लाइन ऑफ एक्शन किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, फोर्स बोलो, टॉर्क आर और एफ परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, और उस पर परपेंडिकुलर क्या, फोर्स। तो टॉर्क निकाल दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 न्यूटन मीटर। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे जरा देखो, मैंने कहा लाइन ऑफ एक्शन का लॉन्ग फिंगर रखो, आर, आर के लॉन्ग। फोर्स कहां की तरफ लगा, ऊपर की तरफ लगा, तो टॉर्क कहां की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, ये। तो बाहर की तरफ टॉर्क लग रहा है। अगर बात करूं इस पॉइंट पर टॉर्क बी पर, तो बी पर टॉर्क कितना लगेगा जरा बोलो। देखो ये लाइन होगी और इस पर परपेंडिकुलर फोर्स, ये तो टॉर्क दे नहीं सकता, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू कितना, 12। तो टॉर्क कितना आ जाएगा बी पर, ये आ जाएगा 36। डायरेक्शन क्या आएगी फिर से, ये आर, फोर्स कहां की तरफ, ऊपर की तरफ, टॉर्क कहां की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ। तो कितना आ जाएगा, बाहर की तरफ आ रहा, तो उसको किससे, डॉट से। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों को टॉर्क क्या हो जाएंगे, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा बोलो, टाउ ए प्लस टाउ बी। तो इस पूरी रॉड पे जो नेट टॉर्क लगेगा, ये कितना आ जाएगा, 6 और आपके पास ये कितना, 36, तो कितना आ जाएगा, 42 न्यूटन मीटर। और कहां की तरफ आएगा, ये बाहर की तरफ। इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ। ऐसे निकालना आना चाहिए, ठीक है।
ये किसके अबाउट निकालना है? अभी ओ के अबाउट निकालना है, ये ध्यान में रखना। टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन कर लो। एक रॉड है, ठीक है, और इसको इस तरीके से यहां पर फिक्स्ड कर रखा है। यहां पर क्या कर रखा है? इसको फिक्स्ड, ठीक है। इस पे एक फोर्स लगा है इधर की तरफ, ठीक है, 20√2 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक। और एक फोर्स इधर लगाया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, कितना? 20 न्यूटन। एक फोर्स इधर लगाया है, कितना? 20 न्यूटन। कितना एंगल पर? 37 डिग्री के एंगल पर। यहां से इस फिक्स पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, और यहां से जो डिस्टेंस है कितनी है? 3 मीटर है। आपको निकालना है इस पॉइंट का अबाउट टॉर्क, इस बॉडी पे कितना लग रहा है? फाइंड नेट टॉर्क अबाउट, ठीक है, इसको ओ बोल दिया, अबाउट ओ इन दिस सिस्टम या इन द रॉड, ठीक है। तो इस रॉड पे टॉर्क निकालना है ओ के अबाउट। तो भाई आपको क्या करना होता है? जिसके अबाउट निकालना होता है इससे आपको देखनी होगी, ये डिस्टेंस देखनी होगी, ठीक है। और डिस्टेंस पर ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके परपेंडिकुलर फोर्स देखना होगा। तो इस पे एक फोर्स इधर आएगा, देखो 20√2 cos 45। cos 45 कितना होता है? 1/√2, तो कितना आ जाएगा? 20। इधर भी कितना आ जाएगा बोला? ये 20 आएगा। क्यों? 20 sin 45 होगा, sin 45 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 20 का 37 पे कितना? इधर 16, इधर कितना आ जाएगा? 12, ठीक। सबसे पहले कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए। अगर मैं इस पॉइंट पर अगर टॉर्क देखूं, ठीक है, इस पॉइंट का अबाउट टॉर्क एक इस फोर्स की वजह से लगेगा, इसकी वजह से लगेगा। अच्छा बताओ, इसमें कौन से फोर्स टॉर्क नहीं देंगे? 16 और ये 12 न्यूटन वाले टॉर्क नहीं देंगे। समझ में आई नहीं आई बात? ये जो 20 मतलब ये जो 20 न्यूटन और ये 16 न्यूटन वाले जो फोर्स है, इधर 20 और इधर 16, ये टॉर्क नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे खींच रहे बॉडी को, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बाहर को ऐसे करके। तो बॉडी को घुमाना, टर्निंग इफेक्ट, बॉडी में जो घुमाने वाला जो इफेक्ट आता है उसको, घूमने वाला जो इफेक्ट आता है उसको टॉर्क बोलते हैं। घूम ये थोड़ी घुमा थोड़ी रहे, ये तो टॉर्क दे ही नहीं सकते। तो कितना आएगा टॉर्क? अगर मैं बोलूं इसको ए बोल दूं, अगर इसको मैं बी बोल दूं, तो टॉर्क एट ए अबाउट ओ कितना है? ये डिस्टेंस कितनी है जरा बोलो? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। और आपके पास फोर्स, फोर्स क्या है जरा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट जरा बोलो, इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स क्या है बोलो? 20, तो कितना आ जाएगा? 40। अब डायरेक्शन क्या है जरा देखो इसकी। अगर इसकी डायरेक्शन देख रहे हो तो कहां की तरफ आ रही? बाहर की तरफ आ रही है। ये आर हो गया, ये एफ हो गया, तो कहां की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो मैंने लिख दिया आपके पास डॉट, सिंबल क्या लिख दिया? डॉट, ठीक। आपसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बता पूछ सकता है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई? एंटी क्लॉकवाइज हुई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। टॉर्क एट बी अबाउट ओ, इसके अबाउट ये डिस्टेंस कितनी है? ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना? 3, फोर्स कितना लगा? 12, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36। अब जरा देखो, अगर आप इसकी डायरेक्शन अगर देखोगे तो कैसे देखोगे जरा देखो। आपको क्या करना होगा? जरा देखिए, इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या करोगे? ऐसे फिंगर रखोगे, फिक्स पॉइंट से फिंगर रखोगे, और फोर्स कहां लग रहा है? कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है। तो ऐसे रोटेट करोगे तो टॉर्क फिर भी कहां आ रहा है? बाहर ही आ रहा है। राइट हैंड से, हाँ, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से। तो कितना आ जाएगा? ये भी कहां आ रहा है बोलो? बाहर ही आ रहा है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? फिर से बोलो ऐड। अगर मानो इन केस अगर आपके पास कोई फोर्स अगर और भी लगा हो, जैसे इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा भी एक फोर्स इधर लगा है, जरा इधर भी नहीं, डायरेक्टली मान लेते हैं, चलो ठीक है। जरा समझना, मैं कुछ और भी बता रहा हूं। 3, मैंने कहा भी एक फोर्स इधर लगा है 10 न्यूटन, ठीक। 10 न्यूटन एक फोर्स इधर लगा है, और ये डिस्टेंस कितनी? 1 मीटर है यहां से। देन अब अगर देखोगे ना, इसको मैंने सी बोल दिया, चलो पॉइंट सी बोल दिया इसको। अब टॉर्क निकालो। तो अगर आप इसका भी अगर टॉर्क इंक्लूड करोगे, टॉर्क आपके पास एट सी
देखो यहां से ये आर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, देखो ये फोर्स कहां लग रहा है, ये फोर्स के डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना होता है, ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा, टॉर्क कहां जाएगा बोलो, अंदर। तो इस केस में अगर आप टॉर्क लिखोगे सी पर कितना लगेगा पॉइंट ओ के अबाउट, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू कितना 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीओ, ये कितना आ जाएगा 10 इंटू डायरेक्शन का इनसाइड है तो इनसाइड की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो मैंने लिख दिया क्रॉस, 10 इंटू क्रॉस। अब जरा देखो सेम डायरेक्शन वाले ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले माइनस हो जाएंगे। जैसे अगर इसको ऐड करोगे तो नेट टॉर्क अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, नेट टॉर्क इधर लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 40 प्लस 36 ऐड हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बोलो 10। तो टाउ नेट अगर आप यहां से देखोगे ये हो जाएगा 30 प्लस 36, तो कितना आ जाएगा, ये 66 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अच्छा आपसे नेट टॉर्क की डायरेक्शन बोलेगा तो नेट टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा भी, जो ज्यादा टॉर्क होगा वही डायरेक्शन में होगा। और ज्यादा टॉर्क कहां की तरफ था बोलो, बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, बाहर वाली डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये है टॉर्क, ठीक है। इसमें 3 फोर्स लगे, एक ये एक ये एक ये। अब आपको ये कितने भी फोर्सेस लगाएं आपको टॉर्क निकालना आना चाहिए किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। देखो बुक्स में आउटवर्ड इनवर्ड भी लिखा हो सकता है, तो आपको ये पहचानना है ये डायरेक्शन कौन सी होती है, लिख दे रहा हूं मैं, ये डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है, आउटवर्ड। और ये डायरेक्शन क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो, इनवर्ड डायरेक्शन को, किसको, इनवर्ड। टॉर्क इनवर्ड है आउटवर्ड है करके। एक लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास हमने एक व्हील है, व्हील को फिक्स किया है, ठीक है। इस पे इधर एक फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन और इधर एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, ठीक है। और इसका जो रेडियस है आपके पास कितना है, 2 मीटर है। रेडियस कितना है इसका, 2 मीटर। व्हील को फिक्स कर रखा है। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द व्हील अबाउट ओ, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मतलब आर और एफ परपेंडिकुलर लेने हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप कैसे भी लीजिए, आप पे डिपेंड करेगा। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द व्हील अबाउट ओ, ठीक है। ओ मतलब ये फिक्स पॉइंट है, ओ ये है पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, अगर इसको निकालना है, इसमें 4 ऑप्शन बना देगा, आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे जरा देखो। अच्छा टॉर्क इस फोर्स की वजह से लगेगा टॉर्क, इस फोर्स की वजह से लगेगा टॉर्क। तो अगर मैं देखूं एक ए जो टॉर्क आएगा कितना आएगा, देखो ये आर हो गया, ये फिक्स पॉइंट से ऐसे फिंगर रखोगे, फिक्स पॉइंट से रखोगे, हाँ ऐसा नहीं कि ऐसा उल्टा कर दिया ऐसा। अब फोर्स कहां लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ, ये आर हो गया क्रॉस एफ, तो टॉर्क कहां की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। टॉर्क की डायरेक्शन कहां की तरफ जाएगी, इनवर्ड। तो अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आर कितना हो गया, आर एफ परपेंडिकुलर। तो ए पर जो टॉर्क लगेगा ओ के अबाउट, ये कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 20। तो टॉर्क एट ए अबाउट ओ अगर आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन मीटर। अच्छा डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, इनवर्ड। कहां की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें इस पॉइंट पर टॉर्क कितना लगा बी पर, तो ओ के अबाउट, तो कैसे निकालोगे जरा देखो। अब ये जो फोर्स लगा ना ऐसे लगा है इस पॉइंट पे, तो आप कैसे जाओगे जरा देखो। आप ऐसे करके देखो, राइट हैंड को आप कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे, कैसे आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ऐसे इधर की तरफ, आर ऐसे एफ इधर की तरफ। तो आर क्रॉस एफ करोगे तो आपका टॉर्क कहां जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। समझ में आई बात। तो कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि सेंटर पर है पॉइंट, कहां सेंटर, तो कितना है 2 मीटर, ये भी होगा। तो आर क्रॉस एफ करोगे तो आर की वैल्यू 2 और फोर्स की वैल्यू कितनी 10, तो कितना आ जाएगा 20। डायरेक्शन कहां की तरफ आ रही बोलो, ये बाहर की तरफ, अंदर वाली क्रॉस बाहर वाली डॉट, ठीक। अब नेट टॉर्क अगर आप लिखोगे, नेट टॉर्क कितना आ जाएगा भाई, टॉर्क एट ए अबाउट ओ प्लस टॉर्क एट बी अबाउट ओ। तो नेट टॉर्क अगर आप इसको लिखोगे तो यह आ जाएगा 40 माइनस आपके पास 20, तो नेट टॉर्क आ जाएगा आपके पास कितना 20। डायरेक्शन नेट टॉर्क मतलब कहां की तरफ घूमेगा बताओ जरा। अब सिंपल सी बात, इधर की तरफ घूमेगा, ऐसे घूमेगा नहीं, ऐसे करके।
तो नॉट नेट टॉर्क कहां की तरफ होगा, अंदर की तरफ। ये बात सुनो ना, क्योंकि ये ज्यादा है तो कहां की तरफ होगा, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, कहां जाएगी, इनवर्ड। ठीक है। एक व्हील है, ठीक है, इस पॉइंट का अबाउट फिक्स किया, ओ के अबाउट, ठीक है, इस पर कुछ फोर्स लग गए 10 न्यूटन। एक फोर्स है ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये 200 न्यूटन है, ठीक है। एक फोर्स इधर लगा है 5 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लगा है 20 न्यूटन। ऐसी सिचुएशन है। फाइंड नेट टॉर्क, फाइंड नेट टॉर्क ऑन द व्हील अबाउट, ठीक है, अबाउट ओ, ठीक है, ये एंगल है 37 डिग्री। चलो कैसे करेंगे जरा देखो, मैं आपको इस ये प्रॉब्लम कुछ समझाने के लिए दी है। ये क्या समझाने के लिए, जरा सुनना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 20 न्यूटन वाला जो फोर्स है, क्या इसको घुमा पाएगा? ये जो या 20 मतलब ये 200 न्यूटन वाला जो फोर्स है, ये जो 200 न्यूटन वाला फोर्स लगा पॉइंट ओ से पास हो रहा है। मैंने आपको बताया अगर कोई फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है, यहां पर आप ऐसा समझिए, यहां पर लग रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो क्या इसको घुमा पाएगा? ये नहीं घुमा पाएगा। ये बात समझ आई नहीं आई? अगर ये ध्यान में रख, मैं आपको बहुत बार बता दिया, अगर कोई फोर्स लाइन ऑफ एक्शन से अगर पास हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन का लगा अलोंग है, देखो ये फिक्स पॉइंट और ये लाइन, ये इस पॉइंट पे फोर्स लगा है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, फिक्स पॉइंट है, तो ये जो फोर्स है इसी लाइन के अलोंग है, तो क्या घुमा पाएगा? नहीं घुमा पाएगा। फोर्स आपके पास तभी घुमा पाएगा जब वो लाइन ऑफ एक्शन के किसी एंगल पर होगा और किसी डिस्टेंस वो होगा। ये भी ध्यान रखना, आर मतलब आर भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, यानी कि यहीं पर अगर लगाओगे तब भी काम नहीं चलेगा। समझ में आई बात? देन अगर आपको टॉर्क निकालना होगा तो टॉर्क कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अगर नेट टॉर्क अगर निकालना होगा, अब मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, अब मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आप देखोगे इसकी वजह से ये 1 मीटर, ये भी कितना, 1 मीटर, तो आर इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 0। इसकी वजह से जो नेट टॉर्क आएगा, इसकी वजह से कितना आएगा बोलो? 0। इसकी वजह से नेट नहीं मतलब 200 न्यूटन लिख देता हूं मैं, 200 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? 0। टॉर्क ड्यू टू 200 न्यूटन इज 0। क्यों? क्योंकि वो उसी लाइन से पास हो रहा है। इसकी वजह से टॉर्क देखूं तो कितना आएगा? आर क्रॉस एफ, कहां की तरफ? अंदर की तरफ, तो कितना आ जाएगा? 5 × 1, ठीक, कहां की तरफ? अंदर की तरफ, क्रॉस। फिर अगर आप देख पा रहे हैं इसकी वजह से टॉर्क, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा बोलो 16, एक कंपोनेंट ये कितना बनेगा बोलो 12। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी वजह से टॉर्क अगर मैं देखूं तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, 12 की वजह से आएगा, तो कितना आ जाएगा? और ये कहां की तरफ आएगा बोलो? बाहर की तरफ। तो कितना करूंगा? 1 × कितना? 12, और डायरेक्शन क्या? बाहर। इसकी वजह से अगर देखोगे तो कहां की तरफ आएगा? इसकी वजह से डायरेक्शन निकालो तो कहां की तरफ आएगा? ये बाहर की तरफ। तो कितना आ जाएगा? 1 × कितना? 10 डॉट। समझ में आई बात? ऐसे करके आर के अलोंग फिंगर रखो और आपके पास एफ की डायरेक्शन में रोटेट करो। तो नेट टॉर्क अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तेरा, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा? 22, 12 और आपके पास 10, और एक माइनस आपके पास कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट टॉर्क की कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या, इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 17। डायरेक्शन क्या आएगी बोलो? कौन सा टॉर्क ज्यादा था? आउटवर्ड वाला, तो टॉर्क आ जाए आउटवर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आने चाहिए, मतलब ये ऐसे घूम रहा होगा। कैसे घूम रहा होगा? ऐसे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा कि लाइन ऑफ एक्शन से अगर किसी फिक्स पॉइंट से अगर आपके पास कोई अगर फोर्स पास हो रहा है, देन टॉर्क कितना आएगा? 0।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फोर्स acting at a point, if a force acting at a point, ठीक, with position, if force F लिखना, if force F लिख देना, force F vector acting at a point with position vector r vector, ठीक है, produces a torque tau, then which of the following option is correct? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा कौन कौन सा सही होगा ये बताना आपको। पहला, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। अब किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, यहां पर एक कोई पॉइंट पी है, ठीक, इसमें मैंने लगाया क्या, फोर्स लगाया, ठीक, ऐसे लगा दे कुछ फोर्स, ठीक है, ये एंगल है, ठीक, किसी एंगल पर लग रहा पोजीशन वेक्टर के साथ, ये क्या आर वेक्टर है। आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। अच्छा जैसा, अच्छा बताओ जरा टॉर्क कितना आएगा, अगर आप करोगे ये आर क्रॉस एफ, टॉर्क कहां की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, देखो मान लो फिलहाल उसको छोड़ो, इसको देखो, सपोज के लिए ये आर है, ठीक है, ये क्या है, ये वाला वेक्टर आपके पास आर है, ये आर हो गया, और ये सपोज के लिए आपके पास हमने क्या बोल दिया, इस पॉइंट पे ऐसे करके एफ लगाए, ऐसे करके। ये ध्यान में रखना, एफ वेक्टर जो होगा, फोर्स हमेशा पोजीशन वेक्टर के हेड पर होता है, समझ आ रहा है ना, जो फोर्स होता है पोजीशन वेक्टर कहां पर होता है, हेड पर। ये मैंने यहां पर लिख दिया ऐसे करके, ये एक ही प्लेन में सपोज कर लिया, तो आप ये आर हो गया, ये एफ हो गया, ऐसे करके प्लेन में रखे हुए ऐसे कर, दिख रहा, ऐसे करके ये आर क्रॉस एफ, ये आर इधर की तरफ, आर क्रॉस एफ, टॉर्क कहां की तरफ जाएगा इस कंडीशन में, जरा बोलो। अगर ऐसे प्लेन पर रखेंगे, ये आर हो गया, फिक्स पॉइंट ये है, ये पॉइंट पी है जिस पॉइंट पे टॉर्क लगा है, ये अंदर की तरफ है, तो आर क्रॉस एफ करूंगा, टॉर्क कहां की तरफ जाएगा, बोलो ऊपर की तरफ। कहां की तरफ जाएगा, बोलो, टॉर्क कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, ऐसे करके। अब टॉर्क ऊपर की तरफ है, तो क्या वो आर के परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है। क्या वो एफ के भी परपेंडिकुलर है, हाँ एफ के भी परपेंडिकुलर है। तो जब आर, ध्यान से सुनना, जब ये जो टॉर्क है, ध्यान से सुनना, ये जो आपके पास आपको दिख रहा होगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ये जो टॉर्क दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके से ये जो टॉर्क दिख रहा है, टॉर्क जरा देखो फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, ये समझ आ रहा नहीं आ रहा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो टॉर्क आ रहा है, ये पोजीशन वेक्टर के तो आपके पास परपेंडिकुलर है, मतलब टाउ आर डॉट ये तो जीरो होगा, ये तो क्या होगा, बोलो जीरो। दूसरा जरा समझने की कोशिश करना, टॉर्क जो है वो आपके पास क्या है, फोर्स के भी परपेंडिकुलर आ रहा है, जरा देखो, जब ये अंदर जा रहा है ना, टॉर्क आपके पास अंदर की तरफ जा रहा है, तो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मतलब जब डॉट प्रोडक्ट इसका मतलब कितना होगा, जीरो होगा। किसका, किस किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा भाई, आर का टॉर्क के साथ भी, टॉर्क का आर के साथ भी, और टॉर्क का फोर्स के साथ भी, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यहां पर ये ऑप्शन गलत मेंशन हुआ है, इसको लिखना आपके पास का टाउ, ऐसे करके। देन अगर आप देखोगे, बाकी और कोई जीरो नहीं होंगे भाई, देख बाकी आप देख लो, समझ में नहीं आई बात, आर डॉट ये जीरो हो सकता है क्या, नहीं, ये आपके पास ये तो जीरो है, मतलब ये डज नॉट जीरो कैसे हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये आर है, ये आपके पास टॉर्क ऊपर की तरफ है, तो कितना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, उतना जीरो, तो आर डॉट ये तो जीरो होगा। और दूसरा एफ वेक्टर इधर की तरफ है, एफ वेक्टर इधर की तरफ है, और आपके पास टॉर्क कहां की तरफ, ऊपर की तरफ, इनका भी डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये।
ऑप्शन यहाँ पर ठीक कर लेना, ये आर नहीं, यहाँ पर टाउ होगा, बाकी सब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे भाई, ठीक है, तो ध्यान में रखना। सिंपल सी बात है, जो टॉर्क है वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था और हम बोलते थे अगर कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पर है तो हम क्या बोलते थे, कब होता था कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर, जब उस पर क्या क्या होता, बोलो नेट फोर्स कितना होता था, 0। अगर कोई सिस्टम अगर किस पर है, इक्विलिब्रियम पर, देन नेट फोर्स कितना होता था, बोलो 0। नेट फोर्स उस पर कितना होता था, बोलो 0। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, एक सिचुएशन अगर दूं, ठीक है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 12, इस पे एक फोर्स लगा F, इधर एक फोर्स लगा, इधर F, इस पे नेट फोर्स कितना होगा, वैसे एक फोर्स इधर की तरफ लगा, एक फोर्स इधर की तरफ, नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा? अगर इस पे नेट फोर्स अगर 0, क्या टॉर्क 0 है, क्या टॉर्क 0 है? टॉर्क 0 नहीं है। नॉर्मल सी बात है, आप अगर एक फोर्स इधर लगाओगे, ये है, यहां पर आप इसको फिक्स कर दो, एक फोर्स इधर की लगाओ, एक फोर्स इधर लगाओ, तो ये क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। तो नेट टॉर्क 0 नहीं है भाई, नेट टॉर्क 0 नहीं है। नेट टॉर्क अगर 0 नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, ये इक्विलिब्रियम पर होगा क्या? इसमें कौन सी इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। समझ में आई नहीं आई बात? तो अगर कोई सिस्टम अगर कंप्लीटली अगर इक्विलिब्रियम पर होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? पहली बात आपको कुछ बातें समझनी चाहिए, पहली बात जरा समझने की कोशिश करना, कुछ बातें नोट करके कर लेना। देखो मैं एक नोट करके कुछ बात बता रहा हूं, इसको जरा समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन है, इफ अगर मैंने बोला किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर 0 है, इस पर अगर अभी आता हूं, इस पर अभी आता हूं, इसको पहले समझो। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर 0 है तो मुझे बताओ क्या टॉर्क आपके पास, टॉर्क भी 0 होगा क्या? नेट टॉर्क भी उस पर 0 होगा क्या? पहली बात बोलो, अगर किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 तो टॉर्क भी 0 होगा क्या? पॉसिबल है? मतलब हमेशा अगर नेट फोर्स अगर 0 तो नेट टॉर्क भी 0 होगा। तो आप यहां पर देख रहे हो जरूरी नहीं है। इस सिचुएशन में जरा देखो, नेट फोर्स तो इस पे 0 है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, नेट फोर्स ये आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आपको दिख रहा होगा नेट टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क इस पे है, घूम रहा हो। अगर आप इस पॉइंट के बाद टॉर्क, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो, कुछ ना कुछ आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूं करके? पहली बात, ये जरूरी नहीं, अगर नेट फोर्स अगर 0 तो नेट टॉर्क भी 0, ये जरूरी नहीं है। ठीक, दूसरा ये पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा, इफ अगर मैं बोलूं नेट टॉर्क अगर 0 है, समझते रहना, तो क्या नेट फोर्स भी 0 होगा क्या? अगर मैं बोलूं किसी बॉडी पर नेट टॉर्क 0 है तो क्या उसमें नेट फोर्स भी 0 होगा? ये जरूरी है क्या? ये भी जरूरी नहीं है। देखो मैं कैसे बताता हूं आपको, जरा समझने की कोशिश करना। जैसे एक बॉडी है एम मास की, इधर मैंने फोर्स लगा दिया, मान लो आपके पास कितना 20 न्यूटन, इधर मैंने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। अब मुझे बताओ ये बॉडी क्या करती है, बोलो। इस बॉडी पे जरा समझने की कोशिश करना, ये बॉडी घूमती है, आगे जाती है, ये बॉडी कहां जाती है? आगे की तरफ जाती है, जाती नहीं जाती है? ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं अगर इसको फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी कहां जाती है, बोलो, आगे की तरफ जाती है। अगर इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालूंगा, टॉर्क कितना आएगा इसमें? 0, कि घूम थोड़ी रही है, आगे बढ़ रही है सिर्फ। अगर इस पे जो आप देख पा रहे हो नेट टॉर्क 0 है, क्या फोर्स 0 है? फोर्स कितना लग रहा है जरा बोलो, 20 माइनस 10 कितना लग रहा है? 10। 10 कहां लग रहा है? आगे की तरफ। तो ये भी जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है आप ये कभी भी कंक्लूड नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम में नेट अगर फोर्स 0 तो टॉर्क 0 होगा, या नेट टॉर्क 0 तो नेट फोर्स 0 होगा। आप ये कभी भी कंक्लूड नहीं कर सकते। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास गलत हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि नेट फोर्स 0 तो टॉर्क 0 होगा ही होगा, नेट अगर आपका टॉर्क 0 तो फोर्स भी 0 होगा, ये आप नहीं कह सकते। ये बात में नहीं आई। ये दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है कि आपका ये होगा तो ये होगा या नहीं होगा, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा।
ये अगर आपके पास मतलब कुछ केसेस में हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। ये बात कौन सी बात मैं कौन सी कह रहा हूं, ऑलवेज वाली बात कह रहा हूं कि मतलब अगर ये होगा तो ये होगा या नहीं होगा वाली ऑलवेज, तो ये नहीं होगा भाई। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगर नेट फोर्स अगर जीरो तो टॉर्क जीरो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली। अगर नेट टॉर्क अगर जीरो तो नेट फोर्स जीरो भी हो भी सकता है, अगर नेट टॉर्क जीरो नेट फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। ये बात सुने, ये दोनों ही अगर ये लिख देना पहला और ए, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। जरूरी नहीं है, ये बात समझ नहीं, ये दोनों स्टेट मतलब अगर नेट फोर्स जीरो इंप्लाइज दैट नेट टॉर्क जीरो, जरूरी नहीं है। नेट फोर आपके पास टॉर्क जीरो इंप्लाइज दैट नेट फोर्स जीरो, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता नहीं भी, ये जरूरी नहीं है आपके पास। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत, ये ध्यान में रखना। पहली बात, ये क्वेश्चन आता है कि नेट फोर्स अगर जीरो का तो नेट टॉर्क जीरो होगा या नहीं होगा करके, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर नेट टॉर्क अगर जीरो है तो नेट फोर्स जीरो हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, मतलब नेसेसरली नहीं है, मतलब हमेशा होगा ही होगा वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारे दिमाग में थॉट आता है कि नेट फोर्स अगर जीरो तो टॉर्क तो हो ही नहीं सकता है, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, टॉर्क हो भी सकता है, जैसे आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक, अब जरा देखो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, अगर कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, अगर कोई सिस्टम किस पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो पहली बात नेट फोर्स तो जीरो तो होता ही होता है। ठीक, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के फॉर द कंप्लीट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं, देखो ये घूम रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, नेट टॉर्क भी कितना होना चाहिए एंड नेट टॉर्क भी इस पे कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क आपके पास ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए फॉर द कंप्लीट इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, दोनों जीरो होने चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में यहां पर एक थॉट आना चाहिए, नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए फॉर द कंप्लीट इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम। आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए, सर नेट टॉर्क अगर जीरो होना चाहिए तो किस पॉइंट का अबाउट होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क तो किसके अबाउट निकलता है, किसी पॉइंट के अबाउट निकलता है। अगर आपको यहां पर आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए, जो नेट आप टॉर्क लिख रहे हो ये किसके अबाउट, हम टॉर्क का किसी पॉइंट का अबाउट निकाल लेते ना हर क्वेश्चन में, तो किस पॉइंट का अबाउट आपको नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए। अगर सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पर है, अगर सिस्टम किस पर है, इक्विलिब्रियम पर अगर है, जैसे मतलब कौन सी इक्विलिब्रियम पर, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर, मतलब इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, देन आप अगर किसी भी पॉइंट पर अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे तो हमेशा सेम आएगा, जीरो आएगा नहीं कह रहा हूं मैं, ये ध्यान में रखना। पहली बात सुनना मेरे ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं करके, अगर नेट फोर्स अगर किसी सिस्टम पर अगर जीरो होता है, देन आप किसी भी पॉइंट पर टॉर्क निकालिए हमेशा सेम आएगा। ये बात समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं करके, तो आप मतलब अगर नेट फोर्स अगर जीरो तो आप किसी भी पॉइंट का टॉर्क निकाल के चेक कर लीजिए। अब जब किसी भी पॉइंट का अगर टॉर्क निकालोगे तो अगर जीरो आ गया मतलब इक्विलिब्रियम है, नहीं है तो नहीं है, नहीं टॉर्क अगर जीरो नहीं आया तो मतलब कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को फिर से समझना जरा, देरा देखिए सुनना, इसमें नोट करके इस तरह समझने की कोशिश करना। जैसे इस क्वेश्चन में जरा देखना, इस इन दोनों बातों को सुना, दोनों जीरो होने चाहिए, दोनों जीरो होने चाहिए किसके लिए, फॉर द कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम अगर घूम भी सकता है तो। ठीक है, अब जरा देखो सुनना, जैसे मैंने कहा अभी ये पॉइंट ए कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को बी कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को आपके पास सी कंसीडर कर लिया, ठीक है, या फिर इसको ओ कंसीडर कर लो, इसको आपके पास बी कंसीडर कर लो। मैंने क्या कह रहा हूं, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स का जीरो होता है, देन आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे तो बॉडी में सेम आएगा। जैसे यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, प्रॉब्लम आ रही नेट फोर्स अगर जीरो तो नेट टॉर्क जीरो, तो नेट टॉर्क किसके अबाउट जीरो, नेट टॉर्क का हर पॉइंट के अबाउट आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास जीरो आना चाहिए। बात समझिए, आपको कैसे पता चलेगा हर पॉइंट के अबाउट जीरो आना चाहिए, आपको एक पॉइंट के अबाउट निकालो, क्योंकि बाकी पॉइंट पे क्या होगा, ऑलरेडी जीरो होगा ही होगा। कैसे इस चीज को दिखा सकते हैं, यहां से जरा देखना, मैं यहां पर क्या बोला, मैंने कहा पॉइंट ए लिया, सुनना, मैं पॉइंट ए लिया, ए के अबाउट टॉर्क निकालो इस सिस्टम पर, इस सिस्टम में ए के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे तो एक फोर्स ये लगा, अच्छा देखो ये पॉइंट, ये जो फोर्स है इसी लाइन पर है, तो ये टॉर्क कितना आएगा इस फोर्स के थ्रू, जीरो। ये फोर्स कितना टॉर्क देगा, जीरो। ये इस पॉइंट पर कोई फोर्स लगा क्या, नहीं, इस पॉइंट पर फोर्स लगा, और ये फोर्स कितना डिस्टेंस पर जा रहा बोलो 12, तो कितना आ जाएगा लेंथ, और ये फोर्स कितना बोलो एफ, तो कितना आ जाएगा एफ, और ये फोर्स कहां की तरफ आएगा, जरा देखो
कहां की तरफ है ये डिस्टेंस होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन है, इस पॉइंट का अबाउट निकाल रहा हूं मैं, ये कुछ ऐसा हो गया कुछ। अगर आप देख पा रहे हैं इस फिक्स पॉइंट से फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो आपके पास ये डायरेक्शन कहां आ गई, इनवर्ड आ गई। डायरेक्शन कहां आ रही है, इनवर्ड। मैंने क्या कहा, अगर नेट फोर्स अगर जीरो है तो हर पॉइंट के बाद टॉर्क सेम आएगा। अच्छा इसमें जीरो है नहीं, बताओ, नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क हर पॉइंट के बाद सेम आएगा। जरा देखो, ए के अबाउट कितना आ रहा है 12F, ओ के अबाउट निकालो कितना आ जाएगा, जरा देखो इस पॉइंट के अबाउट निकालो, जरा देखो ये कितना हो गया, ये एल है, ये डिस्टेंस कितनी एल, और ये भी डिस्टेंस कितनी एल, तो ये एल और एफ, एल और एफ, टॉर्क कहां जाएगा, अंदर। इसकी वजह से जरा देखो ये कितना एल और ये एफ, ये भी कहां की तरफ जाएगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो जरा देखो ये एल हो गया फिक्स पॉइंट से, और ये एफ हो गया, ये भी कहां की तरफ जा रहा है बोलो, अंदर की तरफ। ये भी कहां की तरफ जा रहा है बोलो, एल इंटू एफ कहां की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये भी कितना आ गया 12F इनसाइड। ठीक। तीसरा, टॉर्क अबाउट बी देखो, टॉर्क अगर आप बी के अबाउट अगर देखोगे, ये कितना टॉर्क देगा, जीरो, तो बचा कौन, ये देगा, तो कितनी, ये डिस्टेंस कितनी 12, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू कितना आ जाएगा बोलो एफ, और ये कहां की तरफ आएगा बोलो, कहां की तरफ आएगा, फिर से इनसाइड। एक बात समझ में आ रही है, अगर नेट फोर्स जीरो है, इफ, फिर से समझना, नेट फोर्स यानी कि एफ नेट अगर जीरो है, अगर नेट फोर्स क्या है जीरो, तो नेट जरा देखो ए ओ बी, ये जितने भी पॉइंट इनका बात टॉर्क क्या आ रहा, सेम आ रहा, समझ में आ रहा, कि टॉर्क क्या आ रहा सेम। आपको ये बातें इसलिए समझनी क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरे मैग्नेटोस्टैटिक में सब यही होगा वहां। जरा देखो ए ओ बी, इन सभी में टॉर्क क्या आ रहा बोलो, सेम। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स अगर जीरो है तो उस बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो आप हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो मतलब अगर आपके पास नेट अगर फोर्स अगर जीरो है, अगर नेट टॉर्क एक पॉइंट का अबाउट भी अगर जीरो आ गया तो बाकी सभी पॉइंट का अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो, और बॉडी किस पे होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। तो आपको हर पॉइंट का अबाउट चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट का अबाउट चेक करने की जरूरत होती है। मैं इस बात को लिख दे रहा हूं। फिर एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा समझना। इसमें नोट करके लिख लेना, इफ, चलो हिंदी में लिख देते हैं, अगर, ठीक है, अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स जीरो है, देन उस बॉडी में, उस बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट, देन उस बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं जीरो रहेगा, ये भी ध्यान में रखना। वो तो बात है कि अगर एक पॉइंट का अबाउट जीरो आ गया तो बाकी सभी पॉइंट का अबाउट जीरो आएगा, अगर नेट फोर्स जीरो है तो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझना, ये क्या है करके, ठीक है। तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, सेम आएगा, सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो ये समझ में, अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स जीरो है, देन उस बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट आपके पास टॉर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेट फोर्स अगर जीरो है, देन टॉर्क एट एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है, नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। ये समझने वाली बात है। एक इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, इसमें क्वेश्चन है, एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे कुछ फोर्स लगे हैं, ठीक है, एक फोर्स इधर लगा है, एक इसके सेंटर में फोर्स लगा, इस रॉड की लेंथ आपके पास 10 मीटर है, ठीक है, इधर आपके पास 30 न्यूटन का फोर्स लगा है, इधर आपके पास यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पर इधर एक फोर्स लगा है 20 न्यूटन, ठीक है, एक रॉड है, और इस रॉड के
दो पॉइंट पे फोर्स लगा है, ठीक, इधर आपने एक इधर फोर्स लगा है 30 न्यूटन, एक इधर लगा 20 न्यूटन, ठीक। तो पहली बात आपको ये बताना है कि ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है करके, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा इक्विलिब्रियम पे नहीं है, बल्कि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम पर भी नहीं है, क्योंकि समझने की कोशिश करना। पहली बात आपके पास आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम, आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम, ठीक, पहला पहला क्वेश्चन। दूसरा, नेसेसरी फोर्स टू प्रोवाइड इक्विलिब्रियम, नेसेसरी फोर्स टू ऑब्टेन इक्विलिब्रियम। मैं सारे पॉइंट एक ही बार में करा दे रहा हूं, ठीक है। तीसरा, पोजीशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, या पोजीशन ऑफ बोल सकते हो, आपके पास क्या पोजीशन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। पोजीशन ऑफ फोर्स, फोर्स की पोजीशन क्या है ये भी आपको बतानी, ठीक है। कैसे बताएंगे जरा देखो, सुनना, कि फोर्स कहां पर लगाऊं कि इक्विलिब्रियम आ जाए। आप ऐसा नहीं कहीं पर भी फोर्स लगाओगे इक्विलिब्रियम आ जाएगी, ठीक है। तो ये समझना जरा, ये कितने पर है, ये एग्जैक्ट इसके बीच में है, ये भी 5 मीटर पे, ये भी 5 मीटर पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा देखो, सुनना, आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है नहीं है, पहला पहला आपके पास क्या, पहले का आंसर क्या होगा बोलो, नहीं है, क्या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसे लगाएंगे जरा देखो, अच्छा देखो, ये जरा समझना, 30 इधर 20 इधर, 30 इधर 20 इधर, तो कुछ ना कुछ फोर्स इस पर ऊपर भी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो फोर्स अगर 30 इधर लग रहा 20 इधर लग रहा, तो ट्रांसलेशन पहले नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा ना सबसे पहले, तभी तो नेट टॉर्क अगर के बारे में बात करोगे। तो आपके पास कहां लगाना पड़ेगा, 30 इधर तो 20 ऊपर, तो 10 और ऊपर लगाना पड़ेगा। कहीं पर भी लगा सकते हो आप, कहीं पर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा भी यहां पर लगा दिया, सपोज कर लिया, कितना लगा दिया, 10 न्यूटन ऊपर की तरफ। अब जरा देखो इसमें नेट फोर्स कितना आ गया, 0, क्योंकि 30 इधर 20 इधर, पहले नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, फिर नेट टॉर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगी, नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 न्यूटन, कहां की तरफ, अपवर्ड, ठीक। तीसरा पार्ट, अब इस पोजीशन फोर्स की पोजीशन बतानी, तो कहीं पर आप जरा देखो, सब ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, ये सिस्टम अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर है, तो कैसे बताएंगे जरा देखो। आप एक काम करो, यहां से फोर्स कितने डिस्टेंस पर लगा है, एक्स डिस्टेंस पे, कहीं से भी नहीं ले सकते हो आप डिस्टेंस, लेकिन ऐसे पोजीशन से लेना ताकि उस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्सेस अगर पास हो, देन उस कंडीशन में कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस पॉइंट से अगर निकालूं टॉर्क, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालूं, अगर इक्विलिब्रियम पर है तो हर पॉइंट इक्विलिब्रियम पर होगा, तो नॉर्मल सी बात है, इस पॉइंट का अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 0, तो बचेगा कौन है, एक ही बचेगा, एक ही बच जाएगा, ठीक। सो सिस्टम सी पार्ट के लिए जरा समझने की कोशिश करना, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन अगर मैं इस पॉइंट का अबाउट बोलूं, ओ के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, 0। आप किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टॉर्क अगर 0 होगा, देन आप एक्स से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखो, टॉर्क निकालो, इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 0 बचेगा ये, तो इसका टॉर्क कहां की तरफ आएगा, 10 इंटू एक्स, कहां की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, तो 10 इंटू एक्स कहां बोलो, बाहर की तरफ। इसकी वजह से अगर बात करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी जरा देखो, ये डिस्टेंस ये 1 मीटर, और ये कितना बोलो, कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। ये इसका कहां की तरफ आएगा, ये ऐसे करोगे तो कहां की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ। ये कहां आ रहा था ऐसे करके, ये बाहर की तरफ आ रहा था, और ये कहां की तरफ आ रहा है जरा देखो, यहां से ये 1 मीटर या 4 मीटर इधर कहां की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। देन आपके पास कितना आ जाएगा फिर, ये 20 माइनस का 20, क्योंकि वो इनवर्ट आ रहा है, ये समझ में नहीं आ, 20 इंटू कितना आ जाएगा, 4, 20 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू कितना, 0। देन आपके पास 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर। देखो किसमें पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओ लिख देना, फ्रॉम ओ से अगर निकालने तो ओ से कितने डिस्टेंस पे होगा, 8 मीटर। ओरिजिन से 8 मीटर की डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 8 मीटर की डिस्टेंस पे आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ रहा है, यही आ रहा, ऐसी कुछ आ रहा है फिर, ठीक है। अच्छा देखो, आपके दिमाग में हो सकता है इसमें थॉट आ रहा हो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाहर कैसे हो गया करके। ऐसा भी इसमें सिचुएशन बनती है कि जो फोर्स लगता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बाहर भी आ सकता है,
ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी इसमें क्रिएट हो जाती है, तो ध्यान में रखना। 10 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 4 इंटू 20, तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर, तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।